कैसे हैं आप सब और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल कहानी मंच पर। तो आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अंशिता है और मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। इस चैनल पर हम बहुत सारी पुरानी और नई कहानियाँ लेकर आपसे बार बार मिलते रहते हैं। तो चलिए आज फिर से एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं। और ये कहानी की खास बात यह है कि ये कहानी मैंने खुद लिखी है और इस कहानी का नाम है सबसे खास कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक घने जंगल की है। एक घने जंगल में जिसमें खूब बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत बड़ी नदी बहती थी और यहाँ तक कि एक बड़ा सा तालाब भी था। उस जंगल में रहता था एक छोटा सा शेर का बच्चा। शेर का बच्चा आपने देखा है? शेर का बच्चा पीले रंग का और उसके ऊपर काली काली धारियां और उसकी छोटी नन्ही सी पूंछ भी थी। यहाँ तक कि उसके छोटे से मुंह पे उसकी छोटी 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 मूछें भी थी। तो वो बच्चा बहुत सुंदर था और उसे बड़ा मजा आता था ये सोचकर कि उसकी जैसी काली धारियां तो पूरे जंगल में किसी के पास नहीं। जब वो चिड़िया से मिलता तो भी कहता, अरे तुम उड़ तो सकती हो पर तुम्हारे पास क्या काली धारियां हैं? तो चिड़िया कहती, नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी काली धारियां तुम्हें सबसे खास बनाती है। ऐसे करते करते वो हाथी से मिलता, बंदर से मिलता, खरगोश से मिलता, मगरमच्छ से मिलता, तितली से मिलता। सबको यही कहता कि देखो तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम तो इतने बड़े हो। हाथी को बोलता कि तुम तो इतने बड़े हो लेकिन तुम्हारे पास तो काली धारियां नहीं है। दो मेरी काली धारियां और मैं सबसे ज्यादा, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा खास हूं, है ना। फिर एक दिन शेर का बच्चा घूमता 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 जंगल के कोने में पहुंचा। शेर के बच्चे ने कुछ देखा और जब उसने देखा तो वो उस जानवर को देखता ही रह गया। उसने सोचा, ये जानवर, ये क्या है? ऐसा जानवर तो मैंने कभी नहीं देखा। ये जानवर तो मेरा दोस्त भी नहीं है। वो जानवर था जो घोड़े जैसा दिखता था, पर वो घोड़ा नहीं था। वो उतना ऊंचा नहीं था, पर वो गधे जितना छोटा भी नहीं था। और तो और वो सफेद रंग का था। पर शेर के बच्चे का ध्यान अटक गया उसकी काली काली धारियों पर। शेर का बच्चा एकदम दम दनाता हुआ उस जानवर के पास गया। कौन सा जानवर था वो? क्या आप पहचान पा रहे हो उस जानवर को? हाँ, ज़ीब्रा। ज़ीब्रा था वो जानवर। और फिर उस जानवर के पास शेर का बच्चा गया और बोला, एक मिनट, ये काली धारियां तुमने कैसे लगाई? ज़ीब्रा ने देखा है, उसने आजू बाजू देखा और कहा कि अरे बोल कौन रहा है? शेर का बच्चा नीचे से बोला, ओ ऊपर क्या देखते हो? नीचे देखो, नीचे, मैं नीचे खड़ा हूँ। ज़ीब्रा ने नीचे देखा और कहा, ओ तुम, और काली धारियां लगाई का मतलब क्या है? ये तो मेरी धारियां हैं। शेर का बच्चा जोर से बोला, नहीं नहीं, इस पूरे जंगल में काली धारियां सिर्फ मेरे पास हैं और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा खास हूं। ज़ीब्रा ने कहा, ये काली धारियां तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के पास हैं और हम दोनों ही खास हैं। शेर का बच्चा ये सुन के तो बौखला गया और जोर जोर से रोने लगा, और जोर से और जोर से, और रोता 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 पता है कहां चला गया? तालाब किनारे। और तालाब किनारे बैठकर वो जोर जोर से अपनी काली धारियां मिटाने लगा, पानी डाल डाल कर। तभी चिड़िया आई। चिड़िया ने बोला, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? शेर का बच्चा रोते रोते बोला, ये काली धारियां तो वो ज़ेब्रा के पास भी है, तो मैं कैसे खास हुआ? मुझे नहीं चाहिए ये काली धारियां, हटा दो मेरे ऊपर से। उसको हाथी दादा ने समझाया, अरे ऐसा नहीं होता, ये तो तुम्हारे शरीर का अंग है, ये तो तुम्हारा बॉडी पार्ट है ना, तुम कैसे हटा दोगे? पर वो नहीं माना। वो रगड़ रगड़ के मैं हटा दूंगा, सारी हटा दूंगा, कह कह के रोता गया रोता गया और रोता गया।
तभी किसी ने जाकर ये बात शेर की माँ को बताई। शेर की माँ ने तो अपना माथा पकड़ लिया और फिर वो नन्हे शेर के पास आई और उसको बोली, चलो पानी में से अभी बाहर आओ। शेर का बच्चा फिर से मुंह बनाकर बोला, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, पहले मेरी काली धारियाँ हटाओ वरना मैं पानी में से बाहर नहीं आऊँगा। शेर की माँ ने उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और बोली, अभी अभी के अभी पानी में से बाहर आओ, नहीं तो मैं मगरमच्छ को बोलूंगी कि वो तुम्हें खा जाएगा। शेर का बच्चा डर गया, बोला, भाई मगरमच्छ के दांत तो मैंने देखे हैं, वो तो बहुत बड़े होते हैं, वो तो सच्ची में मुझे खा जाएगा और वो तो माँ की बात मानता भी है। नहीं 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 नहीं, मैं बाहर आ जाता हूँ। वो बेचारा रोता रोता बाहर आ गया, पर अभी भी वो सूख क्या ले रहा था। माँ ने उससे बोला, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें पूरी बात अच्छे से समझाऊंगी, पर तुम पहले मेरे साथ गुफा में चलो। शेर का बच्चा बड़ी मुश्किल से रोता रोता अपनी माँ के पीछे पीछे चुपकिया लेता लेता अपनी गुफा में पहुंचा। फिर शेर की माँ ने उसे बहुत प्यार से बैठाया और उसको कहा कि ये काली धारियाँ ये तुम्हें सबसे खास बनाती है ना? शेर ने कहा, हाँ बनाती है। फिर माँ ने पूछा, और बंदर वो जो वहाँ रहता है उस पेड़ पे, जो तालाब किनारे एक पेड़ है, जामुन का पेड़ है ना, उसको सबसे ज्यादा खास क्या बनाता है? उसको सबसे ज्यादा खास बनाता है कि वो एक डाली से दूसरी डाली चला जाता है। माँ ने बोला, पर एक बात बताओ, ये काम तो बाकी जंगल के बंदर भी कर पाते हैं, पर तुम्हें वो वाला बंदर जो वहां जामुन के पेड़ पे रहता है तालाब किनारे, वो सबसे ज्यादा क्यों पसंद है? अब शेर के बच्चे ने सोचा, वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मुझे पेड़ से जामुन दे देता है। माँ ने कहा, अच्छा, और वो जो चिड़िया, वो जो उसके सामने वाले इमली के पेड़ पर रहती है, वो तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि वो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती है माँ, चाहे मैं उसे कुछ भी कहूँ वो कभी भी मुझसे नहीं लड़ती। अच्छा, और वो तितली जो उधर वाले हमारी गुफा के पीछे जो फूल है वो उधर आती है, तो तुम्हें वो तितलियाँ क्यों पसंद है? शेर के बच्चे ने कहा, क्योंकि मैं उनके साथ खेल पाता हूँ, वो बड़े प्यार से मेरी नाक पे आके बैठ जाती है और मुझे कभी भी डराती नहीं है और मुझसे डरती भी नहीं है। तो माँ ने कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि वो जामुन के पेड़ वाला बंदर, क्या वो चिड़िया, इमली के पेड़ वाली चिड़िया और ये हमारी गुफा के पीछे वाली तितलियाँ, क्या ये सब खास नहीं है? शेर के बच्चे ने कहा, नहीं, वो सब खास है माँ, वो मेरे दोस्त हैं। तो माँ ने कहा कि जब वो सब दिखने में तो सारे बंदरों जैसे, बाकी चिड़ियाओं जैसे और बाकी तितलियों जैसे ही लगते हैं, पर तुम कह रहे हो वो तो तब भी बहुत खास है। तो शेर के बच्चे ने कहा, माँ, मैं सिर्फ उन्हें देखता नहीं हूँ ना, मैं तो देखता हूँ कि वो मेरे साथ कैसे रहते हैं, मुझे अपना दोस्त मानते हैं, मुझे हर खेल में खिला लेते हैं। तो फिर माँ ने कहा कि तो क्या तुम्हारी खासियत सिर्फ तुम्हारी काली धारियाँ है? क्या तुम किसी और वजह से खास नहीं हो? शेर के बच्चे को बात समझ में आई और शेर के बच्चे ने कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा खास था और मैं हमेशा खास रहूँगा माँ, क्योंकि मेरे जैसा शेर का बच्चा कभी और कहीं नहीं मिलेगा। तो बस उस दिन के बाद से शेर के बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो खास हूँ ही नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो सबसे खास क्यों है। तो इसीलिए आप समझे ना कि आप सबसे खास कैसे हो सकते हैं। तो हम सभी लोग अपने आप में बड़े खास हैं,
कुछ अलग अलग चीज़ों की वजह से। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लिखने के लिए जल्दी से कागज़ और पेन उठा लें और अपनी मज़ेदार कहानियाँ लिखें। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे अगली बार अगली कहानी लेकर। शुक्रिया, बाय बाय।